हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। आज हम बात करने वाले स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसमें है कि नेपाल के कुछ सेना कमांडर्स या जनरल हैं जिन्होंने भारतीय सेना के प्रमुख से मीटिंग की है। अब ये मीटिंग करने के पीछे क्या कारण है, क्या जो है भारत और नेपाल के जो है संबंध अच्छे होने वाले हैं सैनिक तौर पर जो है या किसी और तौर पर, ये सारा वन बाई वन कवर करेंगे। फिलहाल तो आपने कुछ समय पहले जो है सिर्फ नेपाल नेपाल ही पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ और जिस जनरेशन को हम फालतू पागल समझते थे उसने वहां की सरकार बदल दी। तो सारी वन बाई वन कवर करेंगे कि अब वहां पर जो है कैसे काम कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी से क्या चाहते हैं भारतीय नेपाली या भारतीय नेपाल की सेना क्या चाहती है, ये यहाँ पर वन बाई वन कवर करने वाले। ठीक है, क्या लिखा है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं वो नेपाली सेना के लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप जंग पांडे जी से मिले हुए हैं। उनके बाद जो है इनकी मीटिंग हुई है जिसको हम जो है यूएनटीसीसी के नाम से जानते हैं। अब भारत और नेपाल के बीच जो है रक्षा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण और भी अन्य चीजों को लेकर के बातचीत हुई है। ये सारा वन बाय वन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाए पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में, जो कि है दिवाली का, और हम आपको यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं 60% से भी ज्यादा का डिस्काउंट। साथ में आपको जो है 10% एडिशनल ऑफ मिलेगा। यूपीएससी की जो ऑप्शनल कोर्स हमारे हैं, वैकल्पिक विषय है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आफ्टर डिस्काउंट आपको जो है मात्र 15,750 में मिल जाएंगे। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com के वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं वापस। अब हम बात करेंगे प्रमुख बिंदुओं पर कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे यहाँ पर काम चल रहा है। तो बैठक के प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको क्या लगता है? जब दो देशों के सैन्य प्रमुख मिलेंगे तो पहली बात तो डिफेंस में ही बात करेंगे, वो तो क्या है, संस्थागत रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की बात कही है। साथ में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण की बात की है कि हमारी और आपकी सेनाएं जो है साथ मिलकर प्रशिक्षण करेंगी। और जो है यूएन पीस कीपिंग जो पेरिटिन्स है उनको भी हमने जो है प्रमोट करने की बात कही। द्विपक्षीय रक्षा संवादों को लेकर भी बातचीत हुई है। सैन्य शिक्षा, तकनीकी और जो है आपूर्ति श्रृंखला में आपसी साझेदारी को और बढ़ाया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई है। अब बात करें भारत का दृष्टिकोण क्या है, तो भारत नेपाल को अपनी जो है ये हमारी परियोजना है जिसका नाम है सागर के तहत एक प्रमुख रणनीतिक जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम रखते हैं। भारत की प्राथमिकता यहाँ पर यह कि इंडो जो है हिमालयन क्षेत्र जो है, चाहे वो भूटान हो जाए, चाहे वो नेपाल हो जाए, या कोई और भी अगर बॉर्डरिंग स्टेट या कोई भी चीज आती है, तो सबको जो है हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। भारतीय सेना के अनुसार यहाँ पे बात करते हैं तो म्यूचुअल ट्रस्ट भी बहुत जरूरी है, साथ में म्यूचुअल जो है रिस्पेक्ट जरूरी है, और शेयर हेरिटेज हमारी बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। आपने देखा दो देशों के लोग हैं, नाम एक जैसे लग रहे हैं उन लोगों के, लग ही नहीं रहा है कि पांडे जी दूसरे देश के हैं। तो हम जो है स्टार्ट तो भले ही रक्षा वाले क्षेत्र से कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम चीजों को और भी आगे ले जाएंगे। अब नेपाली सेना की प्राथमिकताएं क्या है, हमने तो बात कर ली कि भाई हम क्या क्या चाहते हैं कि हमारी जो है परियोजना जो हमारी है कि इंडो हिमालयन वाला क्षेत्र जो है उसमें जो भी कंट्रीज आती हैं या जो भी चीजें आती हैं उनको हम साथ में लेकर चलें। लेकिन नेपाल क्या चाहता है, नेपाल चाहता है कि भाई संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या और पैमानों को बढ़ाया जाए, सैन्य तकनीकी उपकरण और जो है आपूर्ति और लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको दिया जाए हमारे द्वारा, सैन्य प्रशिक्षण जो है शिक्षा प्रशिक्षित संस्थान जो भी हैं, आईएमए, एनडीए, डीएसएससी हो जाए, यहाँ पर जो है नेपाली कैडेट्स के प्रशिक्षण अवसर यहाँ पर बनाए जाए। साथ में जो है यूएन मिशनों में ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को और सशक्त बनाया जाए। इसका मतलब मोटा मोटा निष्कर्ष निकाले तो यहाँ के जो है सैन्य प्रमुख चाहते हैं कि सेना से संबंधित जितनी चीजें हैं वो मैक्सिमम चीजों में हम उनका सपोर्ट करें। ओके, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है मौजूदा रक्षा सहयोग की प्रमुख विशेषताएं। तो जब भी जो अभी हमारा सहयोग या मसौदा जो हमने कर रखा है, तो सूर्य किरण हम यहाँ पर जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ष होता है। 2024 में इसका 18वां संस्करण जो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। मानद जनरल की परंपरा यहाँ पे बात करते हैं तो दोनों देशों के जो सेनाध्यक्ष हैं एक दूसरे को जो है हेनरी जनरल की उपाधि देते हैं, और दुनिया में ये अनूठी पहल है जो कि कहीं और आपको शायद देखने को नहीं मिलेगी। मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन, तो जब भी कहीं पर भी, जैसे आपने कई बार सुना होगा वहां पे जो है बाढ़ आ गई या कोई अन्य प्रकार की घटना हो गई, तो हम वहां पर जो है सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, सैन्य प्रशिक्षण व उपकरण सहायता भी देंगे। तो देखो प्रशिक्षण तो देंगे ही, हमने बातचीत कर ली है, लेकिन हमें पता है कि इकोनॉमिकली जो है या रक्षा के क्षेत्र में इतना जो है सक्षम नहीं है नेपाल की बड़े बड़े जो है टेक्निकल या कह सकते हैं आधुनिक उपकरण खरीद पाए, तो हम उसमें भी इसकी मदद करने वाले हैं। सीमा सुरक्षा और खुफिया सहयोग भी करेंगे ताकि कल को हमारी आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, किसी चीज की तस्करी ना हो, अवैध जो है प्रवासन ना हो, इन सब पे जो है दोनों लोग मिलजुल करके बात या काम करने वाले हैं। ओके, अब ये रहा भारत और नेपाल। देखो ये है
पहले मतलब हम अगर देखें तो हम तो मैप जो बनाते हैं नेपाल को साथ में लेकर ही बनाते हैं, हमारे हिसाब से तो है ही नहीं अलग ये। तो राजनीतिक संदर्भ देखें तो भू राजनीतिक पृष्ठभूमि है, नेपाल भारत और चीन के लिए बफर स्टेट का काम करता है। ये रहा चीन, ये भारत, बीच में ये है। ओके, हाल के वर्षों में नेपाल ने चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय बनी है। अगर हम जो है इसके साथ संबंध अच्छे नहीं करते तो ये यहाँ से कूद जाता है कि अब हम करेंगे, और जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम इसको जो अप्रोच करके रखें और अपने पक्ष में रखें तो बेहतर रहेगा। अब कूटनीतिक संकेत यहाँ पर क्या है कि हम इतना सहयोग क्यों करें, क्यों हम किसी की मदद कर रहे हैं। तो भारत नेपाल को अपनी जो है सिक्योरिटी पैरामीटर्स का अभिन्न हिस्सा मानता है और बनाना भी चाहता है। रक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो उसकी स्थिति है और साथ में हमारे जो पारंपरिक रिलेशनशिप है, सांस्कृतिक, देखिएगा जो बॉर्डर स्टेट्स हमारे हैं ना नेपाल के साथ, शादी यहाँ से वहां होती है, अंतरराष्ट्रीय विवाह हो रहे हैं वहां पर, जो अब आपको पता भी नहीं होगा शायद कुछ लोगों को। संयुक्त राष्ट्र में सहयोग के बारे में बात करते हैं, भारत और नेपाल जो है दोनों यूएन पीस कीपिंग मिशंस का हिस्सा हैं। संयुक्त प्रशिक्षण से जो है मिशन की इफेक्टिवनेस को और भी हम बढ़ाना चाहते हैं। तो हम जो है पड़ोसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। भारत नेपाल रक्षा संबंधों का ऐतिहासिक परिदृश्य अगर देखें तो 1950 की भारत नेपाल संधि और मैत्री संधि के बारे में देखें तो रक्षा सुरक्षा आर्थिक सहयोग का आधार बनी थी। आर्टिकल 2 के अनुसार दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए परामर्श कर सकते हैं। गोरखा कनेक्शन भी है। भारतीय सेना में 30,000 से अधिक नेपाली गोरखा सैनिक है, दूसरे देश के सैनिक हमारी सेना में काम कर रहे हैं और ये बहुत मजबूत और अपने मतलब अव्वल दर्जे के लोग हैं। सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों का प्रतीक तो हम मान सकते हैं। सांस्कृतिक व धार्मिक जुड़ाव अगर हम देखें तो राम सीता जो है बुद्ध, लुम्बिनी और हिमालयी सभ्यता, ये सब जो है हम साझा करते हैं। अगर आप जो है बॉर्डर स्टेट्स में नेपाल के जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरे देश में है, कल्चर डिफरेंस भी नहीं है उसके आसपास जो इलाका है। भविष्य की दिशा क्या है कि हम आगे और क्या करेंगे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इस क्षेत्र में और चीजों का विकास करेंगे, मेक इन इंडिया जैसे अवधारणाओं को और आगे बढ़ाएंगे। बफर जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन, ताकि जो है और चीजों को बेहतर कर पाए। सड़क, ब्रिज, संरचना, नेटवर्क जो है यहाँ पर संयुक्त निवेश होगा, हमारा भी होगा, उनका भी होगा। और काउंटर चाइना स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, ताकि जो है हम इसके साथ मिलकर के जो है चीन के प्रभाव को थोड़ा सा कम कर पाए। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल संबंधित है। प्रश्न पूछा है, भारत और नेपाल के बीच आयोजित सूर्य किरण अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है नौसैनिक सहयोग बढ़ाना, दूसरा है आतंकवाद रोधी और पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण, तीसरा है साइबर सुरक्षा साझेदारी, और चौथा और आखिरी विकल्प है सीमा व्यापार को प्रोत्साहन। तो सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।